आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे तक हुई सुनवाई के दौरान कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वालों का सबसे बड़ा मुतालबा था कि इस कानून पर बगैर किसी ताखीर के रोक लगाई जाए। हालांकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म तो सादिर नहीं किया, लेकिन वो आज की समाअत के आखिर में अबूरी हुक्म जारी करने से मुताल्लिक तकरीबन तैयार हो गई थी। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई तकरीबन 70 से ज्यादा अर्जियों पर एक साथ समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दर्जनों अर्जियों पर समाअत की गई। इस दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू धवन और हुजैफा अहमदी वगैरह ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत के जरिए बनाए गए कानून की सख्त मुखालिफत की और अपनी दलीलें भी पेश की। अदालत की तरफ से मुख्तलिफ पहलुओं और नुकात पर सख्त तबसरा भी किया गया। आइए अब सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट अबूरी हुक्म जारी करने के लिए तैयार हो गई थी, तभी ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने अपना फैसला मनसूख कर दिया। दरअसल सेंटर की मोदी हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की कुछ तबसरों पर एतराज कर दिया, जिसके बाद अदालत जिस तरफ बढ़ रही थी वहीं रुक गई और इस सुनवाई पर कल के लिए भी राजी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है और 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि अदालत क्या अबूरी हुक्म देने वाली थी और हुकूमत ने क्या एतराज किया। अदालत के अबूरी हुक्म में सबसे पहले अहम बात यह थी कि जब तक वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर अपना हतमी फैसला नहीं देती है, अदालत की जानिब से वक्फ करार दी गई किसी भी जायदाद या इमलाक की हैसियत को मनसूख नहीं किया जा सकता है, ख्वाह वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। आइए अब आपको बताते हैं कि वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब। वो जायदाद जो मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, इस तरह की जायदादों को अब तक वक्फ समझा जाता था, क्योंकि वो तवील अरसे से किसी खास मजहब के इस्तेमाल में थी। लेकिन नए कानून के बाद ये निज़ाम खत्म हो गया। अब ये जायदादें जो ज़ेर इस्तेमाल या वक्फ बाय यूजर हैं, उनको भी नए सिरे से रजिस्टर कराना होगा। साथ ही वक्फ बाय डीड का मतलब है कि इन जायदादों को वक्फ के तौर पर कबूल करना जिनके लिए कानूनी दस्तावेजात दस्तयाब हैं। आइए अब दूसरी अहम बात बताते हैं। नए वक्फ तरमीमी कानून में है कि अगर वक्फ की किसी भी जायदाद पर तनाज़ु हो गया तो जब तक डीएम उस पर अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता है, इस जायदाद के वक्फ का दर्जा मनसूख माना जाएगा। अदालत अबूरी हुक्म जारी करके इस इल्तिजाम को भी मुलतवी करना चाहती थी। अदालत का मौक़िफ़ था कि डीएम इस सिलसिले में नए कानून के लिहाज से अपनी कार्रवाई जारी रख सकता है, मगर नया इल्तिजाम फिलहाल के लिए नाफिज नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि अदालत ये हुक्म भी सादिर करने वाली थी कि साबिक मेंबरान के अलावा वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तमाम मेंबरान मुसलमान होने चाहिए। लेकिन हुकूमत को यहाँ भी एक परेशानी नजर आई। दरअसल हुकूमत चाहती है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल किया जाए। ये हुकूमत की मंशा क्या है, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं। हुकूमत के एतराज के बाद अदालत ने इस अबूरी हुक्म पर कल की समाअत में गौर करने का फैसला किया। बहरहाल अदालत ने आज की समाअत के दौरान न सिर्फ हुकूमत बल्कि कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वालों से भी काफी तल्ख सवाल पूछे। अदालत ने हुकूमत से वक्फ काउंसिल और बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन की सही तादाद, वक्फ बाय यूजर को खत्म करने वाले इल्तिजाम पर सूरत हाल वाज़ेह करने का हुक्म दिया है। मुमकिन है कि हुकूमत आइंदा 2 हफ्ते में इन सब मौज़ूआत पर जवाब दाखिल करे। इसके बाद अदालत का हतमी फैसला सामने आ सकता है। बहरहाल अदालत का फैसला वक्फ कानून से मुताल्लिक क्या आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हुकूमत और मुस्लिम तंजीमों के साथ अपोजिशन के दरमियान ये लड़ाई किसी भी तरह से कम नहीं होने वाली है। अपोजिशन पार्टियों का जो रवैया है और जिस तरह से उन्होंने इस एक्ट और बिल की मुखालफत की है, इस तरह से यह बात वाज़ेह है कि जब भी इक़्तिदार में वो पार्टियां आएंगी
تو اس کے خلاف بڑا قدم اٹھائیں گے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب بی جے پی کی سرکار جائے گی تو ضرور اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا۔ ممتا بنرجی کانگریس کے لیڈران اس فہرست میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اردو اور مجھے دیجیے اجازت۔